हेलो देयर, वेलकम बैक टू फोक एंड फ्लेम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार गर्मियों की रेसिपी, यानी कि बैंगन का भरता एकदम ढाबा स्टाइल में। इस रेसिपी का किंग इंग्रेडिएंट है बैंगन, तो मैंने ले लिए हैं बैंगन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंगन में डीप कट्स लगाएंगे, 4 to 5 कट्स तो लाजमी ही है। एज यू कैन सी कि नाइफ कितने अंदर तक जा रही है और बैंगन को डीप कट्स लग रहे हैं। बैंगन में डीप कट्स लग गए हैं और अब इन कट्स में मैं डालूंगी गार्लिक। गार्लिक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है बैंगन के भरते में, क्योंकि गार्लिक और बैंगन मैच मेड इन हेवन। मतलब बैंगन के भरते की रेसिपी में गार्लिक बहुत इम्पोर्टेंट है। डीप कट्स में गार्लिक को मैंने डाल लिया है और अब इसमें ऐड करूंगी सरसों का तेल। बात हो ढाबा स्टाइल बैंगन के भरते की, तो सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है। सरसों के तेल को बैंगन पे अच्छे से मसाज कर लेंगे और इतना अच्छे से मसाज करेंगे कि जो कट्स लगाए हैं उनमें भी ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। बैंगन को ऑयल मसाज कर लेने के बाद रोस्ट कर लेंगे। एक्चुअली तो रोस्ट एयर फ्रायर में भी किया जा सकता है, ओवन में भी जा सकता है और सिंपल गैस स्टोव पर भी कर सकते हैं। मुझे याद है बचपन में अम्मी तंदूर पर भेजती थी कि तंदूर में जब आग ख़त्म हो जाती थी, रोटियां लग जाती थी, जब कोयले आहिस्ता मध्यम हो जाते थे तो बैंगन को भून लिया जाता था और फिर उसका भरता बनता था और तंदूर की रोटी के साथ खाया जाता था। बैंगन का बॉटम थोड़ा थिक होता है, इसलिए नीचे को ज़्यादा टाइम देंगे। बैंगन अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब बारी है छिलका उतारने की। तो कुछ लोग बोलेंगे कि पानी में डाल के छिलका उतार दो, ये कभी नहीं करना। और कुछ लोग क्लिंग रैप करके छोड़ देते हैं और पील कर लेते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट किए बगैर गरम गरम पील कर लेंगे तो आसानी भी होगी और स्मोकीनेस भी नहीं जाएगी। सरसों के तेल की 2 रीज़न है कि बैंगन की स्किन को बाहर से क्रिस्पी करता है, राइट, और अंदर से नरम हो जाता है। और दूसरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि एक स्मोकीनेस आती है, क्योंकि बैंगन के भरते में स्मोकीनेस बहुत ज़रूरी है। स्मोकीनेस नहीं है तो भरता ही नहीं है। मिनिमम वेस्टेज के साथ फैंटास्टिक चार्ड कलर है, बाहर से और अंदर से एकदम क्रीमी है। टाइम को वेस्ट किए बगैर ही चॉप कर लेंगे, क्योंकि गरम गरम चॉप करने से जो टेक्सचर मिलेगा वो ठंडे में टेक्सचर नहीं मिलेगा। अगर बैंगन के रेशे नरम है तो रेशे को ऐसे काटेंगे, वरना रेशे मुंह में आएंगे। बैंगन को मोटा मोटा रखेंगे, बारीक कट नहीं करेंगे, वरना ढाबा स्टाइल क्या हुआ। गार्लिक भी ऑलरेडी कुक हो गया है तो मोटा मोटा ही रखेंगे, बाकी जो है वो कुकिंग में पक जाएगा। परफेक्ट। बैंगन जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और उनको कट कर लिया है और अब बाद में यूज़ के लिए साइड में रख देंगे। बैंगन के भरते का स्टेप नंबर 1 हो चुका है। अब कर लेते हैं स्टेप 2, यानी कि कटिंग। तो मैंने लिया है प्याज। प्याज की क्वांटिटी की बात करें तो जितने बैंगन उतने प्याज मैंने लिए थे। 2 बैंगन तो 2 ही प्याज को मैं कट कर लूँगी। और प्याज को बारीक नहीं कटिंग करनी, क्योंकि जो क्रीमीनेस है वो बैंगन से आ जाएगी। सब्ज़ मिर्च को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत ज़्यादा तीखी वाली है। अगर तीखी वाली नहीं है तो आप क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को भी कट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करेंगे, रफली चॉप करेंगे, ताकि पकने के बाद मुंह में एक बाइट आनी चाहिए। क्रीमीनेस तो बैंगन से आ जाएगी, क्योंकि अगर
अगर बात करें ढाबा स्टाइल की, तो ढाबा में बहुत ज़्यादा नीट काम नहीं होता, क्योंकि ढाबे का मतलब रफ एंड कोर्स है। ज़बरदस्त सब्जियां कट चुकी हैं। इस रेसिपी के 3 स्टेजेस थे। नंबर 1 बैंगन, नंबर 2 सब्जियां और नंबर 3 तड़का। अगर आपको ये समझ आ जाए कि बैंगन का भरता सरसों के तेल के बगैर नहीं बन सकता, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो 50% रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। गार्लिक की जब खुशबू आने लगेगी, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज को पका लेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना और ना ही प्याज को भूनना है। प्याज की जूसीनेस और फ्रेशनेस चाहिए, क्योंकि जो भुनापन है वो ऑलरेडी बहुत सारा बैंगन से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्विक कुकिंग स्टार्ट है, यानी कि फ़ौरन चीज़ें ऐड करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। मैंने ऐड कर लिए हैं पाउडर मसाले। हल्का सा मसालों को पका लेंगे और साथ ही इसमें मैं ऐड कर लूँगी सब्ज़ धनिया की डंडियाँ और टमाटर। टमाटर को भी ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा नरम होने देंगे। ज़बरदस्त टमाटर नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी बैंगन। बैंगन की मिठास और क्रीमीनेस को बैलेंस करने के लिए सरसों के तेल की शार्पनेस बहुत ज़रूरी है, तभी तो बैंगन का भरता बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बैंगन के भरते में घी कभी भी नहीं पड़ता। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो बैंगन है वो एक्स्ट्रा ऑयल को पी जाएंगे, क्योंकि बैंगन स्पॉन्जी होते हैं। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालें, वरना भरता जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगा। अगर आपने अभी तक मेरे दही बैंगन और स्टफ्ड मसाला बैंगन की रेसिपी नहीं देखी, तो एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगी। नाइस एंड ब्यूटीफुल बैंगन का ढाबा स्टाइल भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं गार्निश करूंगी इसको फ्रेशली चॉप्ड सब्ज़ धनिया के साथ। अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्व कर लेंगे। एक्चुअली तो बैंगन का भरता इज़ द ब्रिज बिटवीन बैंगन हेटर्स एंड बैंगन लवर्स। अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, तो कमेंट्स में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।